प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक जी विधायक। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट के आपको देगी? और सबका हक होता है कहीं ना कहीं। जनसंपर्क कर रहे हैं जतारा में? बिल्कुल। जनसभा लगभग 4 साल से जारी है और टीकमगढ़ जिले में और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं इस वक्त द भारत में आज चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टीकमगढ़ के युवा नेता और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी। सीधा प्रवीण जी, आपका स्वागत है चर्चा से पहले द भारत में। मैं पहला सवाल यही करना चाहूँगा, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहते हैं और काम करते हैं। आपके कई आयोजन ऐसे होते हैं जो प्रदेश व्यापी रूप ले लेते हैं कभी कभी। ये जो राजनीति आपने शुरू की है, ये शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? द भारत और हमारे प्रिय भाई आमिर भाई का धन्यवाद। हमारा राजनीतिक जीवन कोई पारिवारिक जीवन नहीं रहा। हम एक छोटे से परिवार से आते हैं और हमारी राजनीति की शुरुआत हम्म। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से रही है। विद्यार्थी परिषद में हम कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के सहयोगी रहे हैं। युवा मोर्चा में जब हम आए तो पहले नगर के मंत्री, फिर युवा मोर्चा में नगर उपाध्यक्ष और फिर युवा मोर्चा में नगर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद जिले में मंत्री, फिर अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष की भूमिका युवा मोर्चा ने आपको दी है। संगठन में किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या जिम्मेवारी दी जाती है और संगठन के युवा मोर्चा के काम क्या क्या होते हैं, लोगों को ये भी बताएं जरा। पहली बात तो जो भी आज तक हमें जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हमने उस कार्य को, जितनी हमसे पार्टी अपेक्षा रखती है उससे बढ़कर हमने कहीं ना कहीं ऐसा कार्यक्रम की जिसकी हमें जिम्मेदारी मिली है उससे अच्छे से अच्छा करने की का प्रयास किया है। जी, एक बात और है, आप लगातार सक्रिय हैं और खबरें ये आ रही हैं, अभी बीते दिनों आप मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से भी मिले थे। उसके बाद आपने एक तस्वीर आपकी जो सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट से आई थी, वीडी शर्मा जी से मुलाकात की थी। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलना आए दिन होता है, लेकिन चुनाव के पहले उनसे मिलना, क्या कोई तैयारी वैयारी है किसी विधानसभा से? चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और सबका हक होता है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं से तैयारी करे। मैं चूंकि युवा मोर्चा से जतारा विधानसभा का प्रभारी भी हूँ जी। तो आना जाना भी बहुत पहले से लगा हुआ है। वहाँ के युवा टीम भी हमारे साथ लगी हुई है और हो सकता है यदि पार्टी चाहे, यदि टिकट देती है तो हम पूरे तन मन धन से चुनाव मैदान में होंगे। तो जनसंपर्क कर रहे हैं जतारा में आप? बिल्कुल। जनसभा लगभग 4 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो प्रवीण चौधरी जी, उस विधानसभा से आपके भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक जी विधायक हैं। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट के आपको देगी? नहीं, वो तो पार्टी का निर्णय है, क्या पार्टी को करना अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हमारी भी कहीं ना कहीं इच्छा है यदि पार्टी जो भी निर्णय करती है हमारे खिलाफ या सहयोग में करे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव काम किया है और सदैव करते रहेंगे। जैसे मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, मुद्दे क्या रहेंगे आपके जो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे उन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने केवल और केवल विकास करने का काम किया है। हमारे मुद्दे केवल 3 मुद्दे होंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। आगे हम निरंतर गांव गांव के एक एक वार्ड वार्ड में ले जाकर इसका काम करेंगे। और दूसरा है शिक्षा, मॉडल स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ एवं बड़े बड़े विद्यालय हम गांव गांव तक ले जाने का काम करेंगे पूरे विधानसभा स्तर में। और रही स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्रत्येक पंचायत स्तर पर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की हम कोशिश करेंगे और जतारा में भी बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे जो हमने अपने सिस्टम में बनाया है। ये तो आपकी बात होगी, आपने कहा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम मुद्दों पर काम करेंगे। मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, कोई और प्रत्याशी हो गया, जैसे हरिशंकर खटीक की बात कर लें या अन्य लोग जो भी दावेदार हैं, उनमें से किसी को टिकट दे दिया, फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? हमने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत पुराना और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सदैव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया है। भारतीय जनता
पार्टी के झंडे के नीचे काम किया, और जी। आगे भी यदि टिकट देती है नहीं देती है वो एक अलग मैटर है, सदैव भारतीय जनता पार्टी का काम किया हो, सदैव करता रहूंगा भारतीय जनता पार्टी। कई सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बन नहीं रही। कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कम सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सिमट जाएगी, जैसा कर्नाटक में हाल हुआ है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सर्वे है, बहुत पहले से कई सर्वे सामने आते हैं, हम्म। और कई ऐसे व्यक्तिगत सर्वे भी आदमी विधानसभा स्तर पर निकालते हैं, लेकिन हमने जो अभी तक देखा है भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ जिले में और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। युवा मोर्चा में आप काम कर रहे हैं लगातार, युवा मोर्चा में आप अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। जी एक बात निकल कर सामने आती है गुटबाजी की। जी। युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है भाजपा में कहीं गुटबाजी है? हमें तो ऐसा कहीं नहीं लगा, हमने तो भारतीय जनता कई युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों के साथ, लगभग 4-5 जिलाध्यक्षों के साथ काम किया है, सबके साथ, और मेन बॉडी के भाजपा जिलाध्यक्ष जी के भी साथ में कई अध्यक्षों के साथ काम किया है। बहुत अच्छा हम लोगों का परिवार है, और लगातार परिवार ऐसा ही बना रहेगा। भाजपा में गुटबाजी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। पक्का जी श्योर है इस बात को लेके कि भाजपा बिना गुट वाली पार्टी है, या गुट नहीं है, केवल कमल का फूल है? गुट चुनाव के पहले कुछ ऐसे गुट बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कभी थे ही नहीं, उन लोगों के गुट बनते हैं जो कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में रहने का काम करते हैं। उनका काम केवल एक ही यही है कि अपने गुट बनाओ, जगह जगह फैल जाओ और यही काम करो, अफवाहें फैलाने का। आप टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जतारा से विधायक हैं हरिशंकर खटीक जी, उन्होंने अच्छा काम किया, तो फिर पार्टी उनका टिकट क्यों काटेगी? नहीं, हमने पहले आपको बताया, टिकट काटने और मांगने की बात अलग है। टिकट काटे नहीं काटे वो एक अलग बात है। हमारे मांगने की, हमारे एक कार्यकर्ता के तौर पे हमारी टिकट मांगने की जिम्मेदारी है, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी अब उन्हें अपना बायोडाटा दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, और माननीय जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी हमने अपना बायोडाटा दिया है। निर्णय पार्टी को करना है और संगठन को करना है, वो करेंगे। बहुत कम उम्र के विधायक नहीं बन जाएंगे अगर कास्ट टिकट मिल गया तो? ऐसा कुछ नहीं है, सभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। अगर टिकट मिला जी बिल्कुल बनेंगे। तो बनेंगे। जी अच्छा ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के काम कर रही है, आप कह रहे हैं, आप जनसंपर्क के दौरान जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ फील्ड में, तो कई लोग ये कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री की जो अहम योजना है पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, और जो व्यक्ति जायज़ हैं जिनको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, लाखों आवास माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश में, प्रदेश में और विधानसभा स्तर पर हुए हैं। जी। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, तो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी, जिसने बेईमानी की है उसको तत्काल हटाने का काम कर रहे हैं, और आगे भी निरंतर ऐसा होता रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश होता जा रहा है। अपराध के नजरिए से आप क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश में अपराध कम हुआ है या बढ़ा है? बिल्कुल कम हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए, अपराध का नाम ही नहीं है। कहीं भी देख लीजिए आप, कौन सा बड़ा अपराध हो रहा है। जिन अभी छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं तो हमारे मामा जी का बुलडोजर तत्काल उनके घर पहुंच जाता है। अच्छा, जी योगी अंदाज में काम कर रहे हैं मामा जी जी, बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं? करना भी चाहिए हमारे हिसाब से तो। अच्छा, योगी का अंदाज यहाँ चल रहा है, तो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अपराध नहीं होते? जी, अब होते नहीं कि अब होते नहीं हैं। जब पहले से होते? मामा जी का बुलडोजर चला है ना, तो पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, उनने भी कभी प्रदेश गुंडों से मुक्त नहीं कर पाया। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कम से कम गुंडा भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश तो बना है कम से कम। गुंडे खत्म हो गए आपको? जी सरकार की और भी तमाम योजनाएं हैं, नल जल पे हम फोकस कर लेते हैं। नल जल योजना जो चल रही है उसका ये कहा जा रहा है कि अभी जो नल जल योजना के तहत ग्रामों में काम चल रहे हैं उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही समय पहले गांव के लोग आए थे, वो फिलहाल आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ का मामला नहीं है, टीकमगढ़ विधानसभा का मामला था। उन्होंने कहा कि नल जल योजना का जो काम है वो भ्रष्टाचार की भेंट ज़्यादा चल रहा है और उसमें लापरवाही की जा रही है। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, और चूंकि हमारी जैसे विधानसभा लेवल का इंटरव्यू चल रहा है, तो हमारा भी आपसे निवेदन है कि दूसरी विधानसभा से हमसे संबंधित सवाल नहीं करें तो अच्छा है। और बाकी
रही भ्रष्टाचार की बात, तो चूंकि चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में काम हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा ऐसा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, केवल काम करने की प्लानिंग है। जल्दी से जल्दी नल जल योजना का काम प्रारंभ होकर ग्रामीण जनों को सौंप दिया जाएगा। आपकी विधानसभा की बात कर लेते। कुछ दिन पहले मैं गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। मैंने देखा था वहाँ जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं खाली पड़ी थी, वहाँ कर्मचारी नहीं थे। जब हमने उसकी पड़ताल की, कर्मचारियों से बात की, तो उन कर्मचारियों ने ये कहा कि उनकी जो राशि है महीने की, जो उनको तनख्वाह मिलती है, वो नहीं मिल पा रही। इस वजह से वो गौशाला में नहीं आ रहे और गौशाला खाली पड़ी है, गाय सड़कों पर है। लोग वहाँ के आरोप लगाते हैं कि गाय सड़कों पर रहती हैं, भारी वाहन आते हैं, उनसे कुचल के उनकी मौत हो जाती है। जी, अच्छा सवाल है आपका। क्या है, कहीं ना कहीं जिन जो लोग वहां पर लगे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। मैं माननीय विधायक जी से भी इस बारे में बात करूंगा और चर्चा करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जी। क्या और तैयारी है जतारा के लिए? जी बिल्कुल, पूर्णतः तैयारी है। बिल्कुल, यदि भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा जताती है, तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम चुनाव मैदान में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। चुनावी चर्चा थी, चुनाव आने वाला, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे भी कुछ बात कर ली जाए। तो उन्होंने इनसे हमने जो बातें की, उनके जवाब लिए। तमाम तरह के सवाल हमने इनसे किए, भ्रष्टाचार पे सवाल किए। कांग्रेस जैसा आरोप लगा रही है कि इस बार अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी तो निश्चित तौर पर जतारा विधानसभा से कमल के फूल को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच जाएंगे।